हेलो, देश के सबसे पहले फाइनेंशियल एडवाइजर चैनल VI टीवी में आपका जोरदार स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक नए कस्टमर से मिलते हैं तो वो अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से ही खुश रहता है, वो नया इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है। लेकिन एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर उसको स्टडी करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि उसे एड ऑन इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, लेकिन वो एड ऑन इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार ही नहीं है। अब जो स्टोरी आपके सामने आने वाली है उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कस्टमर एड ऑन इन्वेस्टमेंट करने के लिए साफ साफ मना कर देता है, लेकिन यहां पर जो इंश्योरेंस एजेंट है उसकी अपनी समझ, उसकी अपनी सीख उसके काम आ जाती है। और इंश्योरेंस एजेंट बड़ी ही समझदारी से, बड़ी ही सूझबूझ के साथ समय मिलने पर कुछ ऐसी बात कस्टमर से बोलता है कि कस्टमर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट LIC में करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी है मुंबई के एक सक्सेसफुल लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, मुंबई के एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर मिस्टर शैलेंद्र अशर की। तो चलिए सुनते हैं इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ सीख देने वाली कहानी को। मैं एक बहुत बढ़िया किस्सा बताता हूँ आपको। मेरा एक बेस्ट सेल्स एक्सपीरियंस क्या रहा है। 2004 में मैं एक क्लाइंट को मिला था जो बहुत बड़ी कंपनी में थे, लिस्टेड कंपनी है, फॉर्च्यून 500 कंपनी है, उसमें काम करते थे। तो तभी ATCCC का जो 10,000 का था लिमिट, उसके लिए उनको मिला था, तो वो उन्होंने कर दिया फटाफट। फिर जब भी बात हुई कि सर बार और भी कुछ प्लानिंग के साथ अगर हम करें, तो इमीडिएटली ना बोल दिया था कि नहीं शैलेंद्र, जो है मुझे कुछ भी नहीं करना है, तो थैंक यू वेरी मच, आप खाली मुझे ये करके दे दो। मैंने बोला कोई वांदा नहीं सर, बट एक मुझे जो मेरे ऑफिसर ने जो बताया था कि आप शैलेंद्र परसिवियरेंस जरूर रखना। तो उनका ऑफिस शिफ्ट हुआ, मगर उनकी ऑफिस में भी मैं कंसिस्टेंटली जाता था उनके कलीग्स को मिलने के लिए। तो हलवाई होती थी, तो कुछ ना कुछ नया आता था, तो हर एक को जानने की इच्छा होती है कि भाई ये क्या है नया। तो ही यूज्ड टू आस्क मी और मैं उनसे शेयर करता था। फिर थोड़ा एक कभी टाइम मिला तभी बताया कि शैलेंद्र जी और क्या कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, कैसा करते हैं, क्या करते हैं। मैं बोला सर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था मगर आपने मुझे ना बोलिया था। बोला नहीं ईसोप है मेरे पास, सब है, तो इंश्योरेंस की बात मत करना। मैं बोला सर कोई वादा नहीं। तभी मैंने क्या बताया उनको कि सर आपका तो ईसोप है, तो ये रिस्क वाला है। तो बोला हाँ वो बात तो बराबर है, तो आप कुछ ऐसा सेफ वाला करना चाहेंगे क्या। तो बोला नहीं ऐसा कुछ क्या है कि मैं मेरा इन्वेस्टमेंट रख के कर सकता हूँ तो ही मुझे बताना, क्योंकि मेरे पास कोई सरप्लस नहीं है। मैं बोला सर कोई बात नहीं, मैं आपको वो हिसाब से बताता हूँ। तो ये क्या हुआ, जो नेगेटिव में से थोड़ा प्लेटफॉर्म पे आ रही थी गाड़ी, तो मैंने उनको पूरा डिटेल्स में बताया कि आपका शॉप है, वो इस शॉप को हम किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उससे अगर हमने इन्वेस्टमेंट्स उसका जो इंटरेस्ट है उसमें से अगर इन्वेस्टमेंट किया तो आपका रिटायरमेंट का एक सिक्योरिटी हो जाता है। तो उन्होंने बोला ये कैसे कर सकते हैं। मैंने बोला यू कैन हैव ए केक एंड ईट इट टू। तो वो उनको बहुत अच्छा लगा ये। तो बोला अगर ये ऐसा कुछ हो सकता है तो आई एम वेरी हैप्पी कि कुछ है मुझे बताइए। तो इमीडिएटली मैंने बताया कि ये जो भी आपका कॉर्पस है वो हम कॉर्पस एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सिर्फ वाज आल्सो 30% टैक्स ब्रेक। तो वो जो भी उससे पैसा मिल रहा था वो भी टैक्स फ्री मिल रहा था। तो ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज वेरी हैप्पी। तो पूरा एक रिटायरमेंट का प्लानिंग किया। तो आज उनका एज जब भी 58 है, जब भी वो रिटायरमेंट हो रहे हैं, तभी से लेके 75 तक हर साल 24 lakhs उसको टैक्स फ्री मिलने वाला है पैसा। तो ही वॉज वेरी हैप्पी। तो ही कैन नाउ हैव ए केक एंड ईट इट टू। इसके कॉर्पस भी उसके पास ही पड़ा हुआ है, और सिर्फ उसके इन्वेस्टमेंट में से ये पूरा सब हो रहा है। तो आज अगर उनका अगर सैलरी के देखा जाए तो सैलरी समझो 15 लाख के करीब है, 15 से 18 लाख है, और उनका ये जो कमिटमेंट है वो करीब 12 लाख रुपया है। तो नाउ हिज इन्वेस्टमेंट इज इन टेक, और सिर्फ उसके इंटरेस्ट में से जो भी आ रहा है उसमें से ये पूरा उनका प्लानिंग फ्यूचर का है वो हो रहा है। तो नाउ ही इज वेरी हैप्पी। उन्होंने मुझे काफी रेफरेंसेस भी दिए उनके सर्कल के। तो दिस वाज माय वन ऑफ द बेस्ट सेल्स एक्सपीरियंस।
क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रेटजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।